किसान साथियों, आज की वीडियो में धान में कल्ले कैसे बढ़ाएं, कल्ले बढ़ाने का कौन सा तरीका आपको अपनाना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कुछ बहुत ही आजमाए हुए फार्मूले आपको बताने वाले हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके धान में निश्चित ही अच्छे कल्ले आएंगे। कल्ले हमें धान में क्यों बढ़ाने चाहिए? क्योंकि हमें धान में ज़्यादा पैदावार लेना होता है। अब आप सीधी भाषा में ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई आपने धान की पौधे की रोपाई की, सिंगल पौधा आपने रोपाई किया। अब सिंगल पौधे में अगर 10 कल्ले आए तो जो 10 कल्ले आएंगे उसमें 10 बालियाँ आएंगी। 10 बालियों में अगर 200 दाने आए तो उसी हिसाब से आपको उत्पादन मिलता है। वहीं अगर मान लीजिए एक पौधे की आपने रोपाई की, उसमें आए 20 कल्ले, तो जो उत्पादन है उस पर सीधा सीधा दुगना का असर या फिर 1.5 गुना का असर तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पे कल्ले बढ़ाने से आपके उत्पादन पे भी काफ़ी अच्छा असर होता है। कुछ किस्में अच्छी होती है जिसमें अच्छे कल्ले आते हैं, तो यहाँ पे किस्मों का चयन भी अच्छे से करना ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ किसान साथियों, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसका आपको ध्यान देना होता है। कुछ ऐसी खादें होती है, अगर आप इसका सही समय पे इस्तेमाल करते हैं तो भी निश्चित अच्छे कल्ले आपके पौधे में आ जाएंगे। तो यही छोटी छोटी और कुछ अच्छी खादों के बारे में आपको जानकारी आज की वीडियो में हम देने वाले हैं। तो संपूर्ण वीडियो देखिएगा और चैनल को अगर अभी तक आपने एसआरजे फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो चलिए जानते हैं कल्ले बढ़ाने का हम कौन सा तरीका अपना सकते हैं। सबसे पहले कुछ सावधानियाँ। सबसे पहली सावधानी, धान की समय से रोपाई करनी है। जितना देर से रोपाई करेंगे, कल्ले के साथ साथ उत्पादन में भी आपको कमी देखने को मिलेगी। दूसरी सावधानी कि रोपाई के जितना जल्दी हो सके सभी खादों का इस्तेमाल कर दीजिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, 15-20 दिन के बाद खादों का इस्तेमाल करते हैं। तो रोपाई के समय डीएपी, पोटाश जो भी आप डालते हो, या फिर एनपीके या फिर एसएसपी आप डालते हो, इसका इस्तेमाल समय से यानी रोपाई के 3 से 5 दिन के भीतर आपको कर देना है। जितना देर से डालेंगे उतना पौधे आपके पीछे चले जाएंगे, जिससे आपको ही नुकसान होने वाला है। एक और सावधानी आपको बरतनी होती है। कई बार हम क्या करते हैं कि जब हम धान की रोपाई करते हैं तो जो नर्सरी वाले पौधे हम उखाड़ते हैं, कई बार 2 से 4 दिन के बाद हम उसका रोपाई करते हैं। ऐसा यह गलती आपको नहीं करनी है। हमेशा रोपाई पौधा उखाड़ने के 24 घंटे के भीतर आपको उस पौधे की रोपाई कर देनी चाहिए। जितना देर तक पौधा बाहर रहता है, खुले में रहता है, उतना ही पौधे में ज़्यादा तनाव हो जाता है, पौधे में पीलापन भी आ जाता है, पौधे की जड़ों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचता है, जिससे पौधा रिकवर होने में काफ़ी ज़्यादा समय ले लेता है। तो यहाँ पे ये सावधानी भी आपको बरतनी होती है। और जब भी आप पौधा उखाड़िए तो उसको छायादार जगह पे, नमी वाले स्थान पे ही रखना चाहिए। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसका आपको ध्यान अगर दे देते हैं तो भी आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सही समय पे उचित कृषि प्रबंध करेंगे तो वैसे भी अच्छे कल्ले आ जाते हैं। अब हम कुछ खादों के बारे में आपको बता देते हैं। जैसे कल्ले बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होता है, जड़ों के विकास में थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है। तो अच्छी मात्रा में डीएपी, एसएसपी या फिर आप एनपीके खादों का इस्तेमाल करिए जिसमें फास्फोरस होता है। इसके साथ साथ आप सागरिका का इस्तेमाल करिए। सागरिका जो आती है दानेदार रूप में, उसका इस्तेमाल आप धान की रोपाई के समय करते हैं तो बहुत ही अच्छा लाभ आपको मिल सकता है। सागरिका डालने से जड़ों के विकास में काफ़ी तेज़ी आती है। सागरिका आपकी फसल में बहुत सारे कार्य करते हैं। सागरिका के अगर हम लाभ जानें तो बहुत सारे इसके लाभ होते हैं किसान साथियों। सागरिका आपके पौधे में जड़ों के बेहतर विकास में मदद करता है। सागरिका कल्ले के टेथरिंग के फुटाव में मदद करता है। सागरिका डालने से जो आपके पौधे में तृतीयक जड़ों का निर्माण होता है वो काफ़ी अच्छे से होता है, मतलब पौधे में ज़्यादा जड़ों का निर्माण होता है, जिससे मिट्टी से अधिक पोषक तत्व अवशोषण होता है, जिससे आपके पौधे का विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। सागरिका आपके पौधे में पोषक तत्व को पौधे में स्थानांतरित करने की क्षमता में वृद्धि करता है। सागरिका आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाता है, जिससे मिट्टी में भुरभुरापन भी आता है। इसके साथ साथ अच्छे कल्ले का विकास भी हो पाता है। किसान साथियों, सागरिका कुल मिला के क्या काम करता है, 2-3 काम महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहले तो जड़ों का विकास में सहायता करता है। जो भी आप खाद पानी लगाते हैं वो पौधे सही से ग्रहण कर पाते हैं, प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होता है और रोग प्रतिरोधी क्षमता में विकास करता है। ये मेन काम इसके हो गए। तो जब आप सागरिका डालते हैं तो आपकी जब जड़ें अच्छे से विकसित होती हैं तभी तो आपके पौधे सही से खुराक उठा पाएंगे, तभी आपके पौधे में अच्छे कल्ले आ पाएंगे। तो जड़ विकास पे शुरुआती अवस्था में आपको कुछ ज़्यादा फोकस करना है। और यहाँ पे ध्यान ये भी रखना है, बहुत ज़्यादा कई बार क्या होता है कि ज़्यादा पानी की वजह से भी जड़ों का विकास सही से नहीं हो पाता है। बहुत ज़्यादा कई बार हमारी फसलें डूब जाती हैं बरसात की वजह से, या फिर हम शुरुआती अवस्था में कुछ गलतियाँ कर देते हैं, तो इस वजह से जड़ों का विकास नहीं हो पाता है। तो आप किसान साथियों, जड़ों के विकास पे थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप डीएपी वगैरह समय से डालिएगा, शुरुआती अवस्था में ही डालिएगा, रोपाई के समय ही डालिएगा, तो इसका अच्छे से लाभ मिल पाएगा। तो सबसे पहले तो आपको सागरिका डालना है। सागरिका जो 2 तरह से आती है, एक आती है सागरिका Z++, एक आती है सागरिका गोल्ड। तो जो सागरिका Z++ है इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, मतलब सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं। और जो सागरिका गोल्ड है इसमें सूक्ष्म तत्वों के साथ साथ ह्यूमिक एसिड और फ्लोविक एसिड भी पाया जाता है। तो जो भी आपको अच्छा लगे उसकी आपको लगभग 10 kg मात्रा धान की रोपाई के समय डाल देना है।
मान लीजिए रोपाई के समय ना डाल पाए हों तो 2-4-5 दिन के बाद भी आप डाल सकते हैं। मतलब 1 सप्ताह के अंदर रोपाई की आपको सागरिका दानेदार का इस्तेमाल कर देना है। अब कई बार हम रोपाई के समय सागरिका दानेदार नहीं डाल पाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप सागरिका जो तरल रूप में आती है, जो लिक्विड रूप में आती है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सागरिका जो हम तरल रूप में डालते हैं उसका इस्तेमाल तो आप 2-3 बार भी कर सकते हैं, लेकिन पहली बार इसका इस्तेमाल आपको करना होता है धान की रोपाई के वही 20 से 30-35 दिन के अंदर। तो सागरिका लिक्विड अगर आप डालते हैं तो भी वही लाभ मिलेगा जो आप सागरिका Z++ डालते हैं। तो सागरिका Z++ और सागरिका लिक्विड में लगभग सेम तत्व ही पाए जाते हैं, जिससे अच्छे कल्ले भी आएंगे। और जो आप कोई भी चीज़ लिक्विड रूप में जो आप पत्तियों के ऊपर छिड़काव करते हैं उसका असर भी आपके पौधे में काफ़ी जल्दी से होता है। तो सागरिका लिक्विड अगर आप डालते हैं तो इसकी आपको 250 से 500 ml मात्रा प्रति एकड़ तक आपको डालना होता है। यहाँ पे जो भी हम मात्रा बताएंगे वो 1 एकड़ खेत के लिए आपको बताने वाले हैं। तो पहली बार वही 25 दिन के आसपास डालिए। दोबारा से आपको इसका इस्तेमाल अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जब गबोड़ अवस्था होती है उस समय आप डाल सकते हैं 250 से 500 ml। तो आपके बालियों का विकास अच्छे से होता है, जिससे अच्छा उत्पादन आपको देखने को मिलता है। तो चाहे आप सागरिका लिक्विड डालिए, चाहे सागरिका दानेदार, दोनों में से किसी एक का ही इस्तेमाल आपको करना चाहिए। ज़्यादा डालने से भी कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। तो पहला चीज़ तो आपको सागरिका डालना है। दूसरा चीज़ आपको यूरिया की सही मात्रा का प्रयोग करना है। कई बार क्या होता है कि हम सही से नाइट्रोजन नहीं डाल पाते हैं, जिससे पौधे का विकास नहीं हो पाता है। पौधे के अच्छे विकास के लिए यूरिया खाद भी आवश्यक होती है। तो यहाँ पे किसान साथियों यूरिया आपको पहली बार तो आप रोपाई के समय ही डालते हैं, दोबारा से आपको डालना चाहिए वही 25 से 30 दिन पे। तो 25 से 30 दिन पे यहाँ पे हम एक बहुत ज़बरदस्त फार्मूला आपको बता देते हैं। अगर आप ये फार्मूला अपनाते हैं तो आपके धान में निश्चित ही अच्छे कल्ले आएंगे, बहुत ही बम्पर फुटाव होगा, हरियाली भी आएगी, पौधे में चमक भी रहेगी और आपकी फसल हरी भरी बनी रहेगी। तो ये फार्मूला आपको वही 25 दिन के आसपास या 30 दिन तक आपको डाल देना है, बहुत ज़्यादा देर में नहीं डालना है। तो धान की रोपाई के 25 से 30 दिन पे आपको यूरिया डालना है 30 से 40 केजी। अब 30 केजी आपको जो किस्में जल्दी तैयार हो जाती है उसमें डालना है, और 40 केजी देर से तैयार होने वाली धान की किस्मों में डालना है। इसके साथ में यहाँ पे आपको डालना है जिंक। जो जिंक सल्फेट आता है, अगर आप 33% वाला डालते हैं तो इसकी आपको लगभग 5 केजी मात्रा डालनी होती है, यानी 5 किलोग्राम। या फिर जो 21% वाला जिंक आता है इसको भी आप डाल सकते हैं। इसकी आपको लगभग 7 से 8 केजी मात्रा डालनी होती है। इसके साथ में आपको डालना चाहिए सल्फ़र। जो सल्फ़र आता है 90% वाला, इसकी आपको 3 केजी मात्रा इस्तेमाल करनी है। 3 खादें आपको धान की रोपाई के 25 से 30 दिन पे डालनी है। इसको डालने से फ़ायदा क्या मिलेगा, कोई भी किसी भी तरह से पीलापन आपकी फसल में होगा तो पीलापन तो पहले दूर होगा। किसान साथियों यूरिया की कमी से भी पीलापन हो जाता है, जिंक की कमी से भी होता है, और सल्फ़र की कमी से धान की नई पत्तियों में पीलापन आ जाता है। तो अगर किसी भी कारण से पीलापन है, फसल में पीलापन है, फसल की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, तो पहले तो पीलापन दूर होगा, आपकी फसल में हरियाली आएगी, अच्छी ग्रोथ होगी। कई बार जिंक की कमी की वजह से भी पौधे में बढ़वार अच्छे से नहीं हो पाती है। तो खासकर धान की फसल में जिंक का इस्तेमाल आपको अवश्य करना चाहिए। किसान साथियों अगर आप सल्फ़र डालते हैं तो सल्फ़र का यहाँ पे काफ़ी अहम काम हो जाता है। सल्फ़र क्या करेगा, जो आप यूरिया डालते हैं तो नाइट्रोजन की वो क्षमता को बढ़ा देता है, अर्थात पौधे ज़्यादा मात्रा में यूरिया का ग्रहण कर पाते हैं, भोजन के रूप में ले पाते हैं, जिससे फसल में आपको बहुत ही ज़्यादा हरियाली, एक डार्क आपको हरा हरा नज़र आएगा, बहुत गाढ़ा हरापन आपको नज़र आएगा, जिससे पौधे का विकास, पौधे में कल्ले का फुटाव, पौधे में जड़ों का विकास में तेज़ी आती है, जिससे अच्छे कल्ले भी आपको निश्चित ही किसान साथियों मिलने वाले हैं। तो कल्ले बढ़ाने के लिए ये फार्मूला आपको अवश्य अपनाना चाहिए। और जब भी इन खादों का इस्तेमाल करें तो सबसे पहले आपको सिंचाई करनी है। सिंचाई करने के बाद ही कोई भी खाद आपको डालनी है। खेत में नमी रहती है तभी आपकी यूरिया अच्छे से काम करती है, तभी जिंक, तभी कोई भी खाद अच्छे से काम करती है। तो पहले तो आपको सिंचाई करनी है। अब सिंचाई तभी करिए जब मिट्टी में नमी ना हो। कई बार बरसात हो जाती है तो भी हल्का फुल्का नमी बनी रहती है, तो आपको सिंचाई करने की भी, मतलब खेत में नमी है तो सिंचाई ना करिए, नमी नहीं हो तो आपको पानी लगाना है, उसके बाद खादों का इस्तेमाल करना है। किसान साथियों इसके साथ साथ कुछ अन्य बातें होती हैं जो छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन ध्यान देंगे तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको सिंचाई पे भी यहाँ पे ध्यान देना है। किसान साथियों कई बार क्या होता है कि पानी की कमी की वजह से भी कल्ले हमारे अच्छे से नहीं आ पाते हैं। तो पहले तो धान की रोपाई के समय आपको 2-3 दिन तक पानी भर के रखना होता है, 3-4 दिन तक। इसके बाद में किसान साथियों खरपतवार का नियंत्रण भी आपको करना होता है। ज़्यादा खरपतवार की वजह से भी कल्ले कम आ जाते हैं, कल्ले कम रह जाते हैं, क्योंकि जो हम खाद लगाते हैं वो हमारे खरपतवार को मिलता रहता है, जिससे उसकी बढ़वार काफ़ी तेज़ी से होती है। हमारी मेन फसल जो धान वाली होती है इसकी बढ़वार खरपतवार की अपेक्षा थोड़ा कम रहती है। तो खरपतवार का नियंत्रण कैसे करना है, मैंने कल ही एक वीडियो डाला हुआ था, तो मेरी 1 दिन पुरानी वाली वीडियो आप देख सकते हैं, आपको वहाँ से पता चल जाएगा खरपतवार का नियंत्रण कैसे करना है। इसके साथ साथ समय समय पर आवश्यकता अनुसार आपको सिंचाई करनी है। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ 10, 20, 30, 40 दिन पर पानी डालिए तो वो सही नहीं रहेगा, क्योंकि
कई बार बरसात हो जाती है तो पानी, अगर मैं कोई समय बताऊंगा तो गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हाँ, जब भी आप खादों का इस्तेमाल करिए जैसे 25 से 30 दिन पे, तो उससे पहले सिंचाई करिए। फिर 40 से 45 दिन पे डालते हैं खाद, तो उससे पहले सिंचाई करिए। गबोट अवस्था में सिंचाई करिए। दाने भरते समय सिंचाई करिए। कुछ ऐसी अवस्थाएँ ये होती हैं जब पानी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कोई सवाल हो नीचे कमेंट करें। धन्यवाद।